Hello student, I am Shiva. Welcome to mock test for you powered by Minerva. So in this class we will going to discuss the topic or the chapter which is sexual reproduction in flowering plants. So sexual reproduction in flowering plants मतलब all the flowering plants which is produce flower in their life cycle. मतलब हम लोग सिर्फ उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो सब प्लांट्स का फ्लावर आते हैं, ठीक है। हर प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं, पता है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों को पता है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन याद रखना प्लांट्स का अगर कैटेगरी में डिवाइड करो तो ये 5 कैटेगरी में डिवीजन हो सकता है। ओके, प्लांट्स का। सो सब में फ्लावर नहीं आता, सिर्फ एक में आता है। 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या होगा? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, and angiosperm. Okay, these are the 5 category. So algae is the most, lower class of plant. Okay, उससे सबसे higher class में अगर आ जाए तो that is angiosperm. So दोनों में देखो sperm और sperm word आ रहा है. That means this kind of plants which produce seed in their life cycle, but in this case they don't produce. एल्गी सबसे कम सबसे लोअर क्लास का होगा। उससे ज्यादा थोड़ा डेवलप ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट फिर आता है, फिर जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म आर दोस टाइप ऑफ प्लांट्स व्हिच डजंट हैव एनी फ्रूट, ओनली सीड रहेगा। ओके, नेकेड सीड, सो वी कॉल इट्स ए जिम्नोस्पर्म। एंड एंजियोस्पर्म दोस टाइप ऑफ फ्रूट, सीड्स व्हिच कवर विद द फ्रूट ऑल्सो। इसके आउटर कवर में फ्रूट होगा, इसमें फ्रूट नहीं होगा, फ्रूटलेस सीड होता है ये। सो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, दिस इज द मोस्ट बोरिंग टाइप का एक चैप्टर है, ठीक है। ये जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये थोड़ा बोरिंग टाइप लगता है क्योंकि रिप्रोडक्शन वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का। देखो, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, कोई भी इसमें से कोई भी प्लांट्स लू या फिर कोई भी एनिमल लू, जनरली हायर क्लासेस ऑफ एनिमल, क्या होता है, सबका ना लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आता है। सेल का 2 स्टेजेस आता है। एक स्टेजेस में सेल होता है 2n टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड टाइप। ओके, दिस इज डिप्लॉयड स्टेज। और उसके बाद और एक स्टेज आता है विच वी कॉल इट्स ए हैप्लॉयड स्टेज। सो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेज, ये दोनों मिलके एक प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। और उस लाइफ साइकिल में कोई भी प्लांट या फिर एनिमल रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है ना। सो फ्यूजन में क्या होना चाहिए, अगर डिप्लॉयड सेल्स का फ्यूजन हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्यूजन में क्या होगा, 1 डिप्लॉयड एंड हियर इज योर अनदर डिप्लॉयड। सो दोनों डिप्लॉयड मिलने के बाद 4n बन जाएगा, विच इज मतलब अगर यहां पे 46 नंबर या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर रहा, सो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों मिलके यहां पे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मींस 92 क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, दोनों का फ्यूजन होने के बाद, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब इंसान से कुत्ता या फिर दूसरा कुछ जानवर बन जाएगा, इंसान रहेगा ही नहीं। सो ऐसा होता नहीं है। क्रोमोसोम का नंबर वो कांस्टेंट रहने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के वजह से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ओनली हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर। सेल डिवीजन मियोसिस होगा, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद ये क्या हो जाता है, इट विल गेट रिड्यूस्ड द क्रोमोसोम नंबर। हियर द क्रोमोसोम नंबर इज 46 और 23 पेयर, एंड after the division of meiosis it will produce 23, only 23, not pair, okay, only 23 number of chromosome. Now this will become the actual gamete, ये जो 23 पेयर बना ना, इससे और यहां पर भी 23 पेयर, नॉट पेयर, ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना। सो ये दो 23 मिलने के बाद यहां पे प्रोड्यूस कर सकता है
46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि हम लोगों का एक्चुअल क्रोमोसोम होता है। और इसी के वजह से, इस मियोसिस डिवीजन के वजह से क्रोमोसोम का नंबर कंटिन्यू रहता है, मतलब स्टेबल रहता है। नहीं तो हर एक जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। वैसे तो जनरेशन मतलब हर एक जनरेशन में अलग ही एक स्पीसीज बन जाएगा, ठीक है। सो ये सिर्फ इंसान में ही नहीं होता है। ये जो चीज बताया मैंने, ये सिर्फ इंसानों का नहीं होता है, हर एक प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। नॉट ओनली एनिमल्स, इन द केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो दिस काइंड ऑफ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड लाइफ साइकिल कैन बी सीन। सो हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी प्लांट हैप्लॉन्टिक होता है, आई मीन उन लोगों का लाइफ साइकिल क्या होता है ना, हैप्लॉयड टाइप का होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सपोज अगर मैं एल्गी का बात करूं, बिकॉज इट्स अ लोअर क्लास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर लोअर क्लास ऑफ प्लांट होता है ना, ये बहुत ही निम्न श्रेणी का प्लांट होता है। सो इसमें क्या होता है ना, इसका जो लाइफ साइकिल होता है मेनली मोस्टली हैप्लॉयड टाइप का होता है। हैप्लॉयड टाइप मतलब इसके जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जैसे अगर मैं एक एल्गी का स्ट्रक्चर बनाऊं, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। सो इसका अगर मैं सेल देखूं ना, ये 2n नहीं होगा, 2n नहीं होगा, ये सिर्फ n होगा। इसका जो अगर एल्गी निकालूं मैं पानी से, थोड़ा सा एल्गी लेके अगर मैं देखूं, तो उसका क्रोमोसोम क्या होगा? एन टाइप का होगा, सेल हैप्लॉयड टाइप का होगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसका मेनली लाइफ साइकिल में, पूरा लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है हैप्लॉयड स्टेज में। सो वी कॉल इट्स ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। जितना भी हायर ऑर्गेनिज्म में चले जाओगे आप लोग, तो उतना डिप्लॉन्टिक टाइप का होगा। उसका लाइफ स्टेजेस मेनली टोटली रहेगा डिप्लॉन्टिक टाइप का, लेकिन समटाइम्स दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड्स आल्सो, हैप्लॉइड सेल आल्सो, बिकॉज दे नीड टू प्रोड्यूस गैमेट। और गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, बिकॉज इससे, इस हैप्लॉइड सेल से गैमेट बनेगा। सो वी कॉल इट्स ए गैमेटोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज या फिर गैमेटोफाइट। और इसको हम लोग बोलते हैं बिकॉज इससे क्या होगा ना, स्पोर प्रोड्यूस होगा। सो वी कॉल इट्स ए स्पोरोफाइटिक फेज, फाइटिक फेज और स्पोरोफाइट, ओके। और स्पोरोफाइटिक फेज से, आई मीन स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? दे विल प्रोड्यूस स्पोर, जैसे मेगास्पोर हो गया, माइक्रोस्पोर हो गया ना, हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में। सो कोई भी प्लांट्स का एक बात याद रखना, ये स्पोरोफाइट उससे स्पोर प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो गैमेटोफाइट फेज में जाएगा, ठीक है। जैसे ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, और ये जो स्पोर होता है दैट इज एन्स, आई मीन हैप्लॉन्टिक टाइप का। सो वी कॉल इट्स ए द डिवीजन बाय विच डिप्लॉयड सेल विल गेट इनटू ए हैप्लॉयड सेल। दिस डिवीजन वी कॉल इट्स ए मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। और उसके बाद स्पोर से क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेटोफाइट फेज में जाएगा। सो उस समय ये लोग क्या करेगा? डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है, एन है, यहां पर भी एन होगा ना। सो क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहने के लिए वो माइटोसिस डिवीजन करेगा। उसके बाद गैमेटोफाइट फेज से क्या प्रोड्यूस करेगा? दे विल प्रोड्यूस गैमेट, बिकॉज गैमेट इज द मेन थिंग। गैमेट के बजाय, अगर बिना गैमेट के फ्यूजन नहीं हो सकता। सो गैमेट प्रोड्यूस हो गया, यहां पे गैमेट प्रोड्यूस हो गया। गैमेट से क्या होगा? मेल एंड फीमेल बोथ द गैमेट विल प्रेजेंट। सपोज इट्स a male gamete and there is also female gamete. So both the gamete will fuse, and these gametes are also N type, I mean haploid type, okay. So both the gamete will fuse and it will produce स्पोरोफाइटिक फेज अगेन, मतलब फ्यूज होने के बाद ही नया एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये जो लाइफ साइकिल है ना, ये हर एक प्लांट्स में चलेगा। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? अगर मैं जैसे एल्गी का अगर बात करूंगा ना, एल्गी मेनली जो मैंने कहा, इसका जो बॉडी होता है हैप्लॉइड टाइप का होता है। सो इस हैप्लॉइड टाइप बॉडी में ये लोग क्या करते हैं? मतलब ये गैमेटोफाइट फेज में है, क्योंकि गैमेटोफाइट फेज भी हैप्लॉइड टाइप का होता है, और इसी से ना गैमेट प्रोड्यूस होगा इसमें, एल्गी में। सो ये लोग क्या करेगा? गैमेट प्रोड्यूस करेगा। सपोज इट्स अ गैमेट, ओके, हियर इज अ गैमेट, हियर इज अ गैमेट। सो क्या होगा? गैमेट प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद क्या होगा? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होगा। मेल गैमेट आया
एंड नाउ इट विल फ्यूज। इसके बाद यहां पे आके फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, ये भी एन था, ये भी एन था, तो जो प्रोड्यूस होगा ना उसके बाद ये प्रोड्यूस होगा 2n टाइप। देखो यहां पे 2n टाइप प्रोड्यूस हो गया आफ्टर द फ्यूजन। 2n टाइप प्रोड्यूस हो गया, मतलब 2n मतलब स्पोरोफाइटिक फेज। नाउ इट्स ए स्पोरोफाइटिक फेज। ओके, इस स्टेज में हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइटिक फेज। लेकिन ये स्पोरोफाइटिक फेज ना ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा ना, इस स्पोरोफाइट से ये लोग स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होगा, छोटा छोटा स्पोर प्रोड्यूस होगा, और ये स्पोर बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो स्पोर है बाहर निकलने के बाद जहां पर भी गिरेगा वहां से एक नया फिर से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, ये स्पोर तो एन है, ये भी मतलब यहां से एक नया एल्गी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एल्गी का मेनली लाइफ साइकिल देखो, ये भी एन है, ये भी एन है। ओनली स्पोरोफाइटिक फेज बहुत ही कम समय के लिए आता है, और उसमें सिर्फ ये लोग 2n टाइप का होता है, बाकी ऑलवेज ये लोग हैप्लॉइड टाइप का ही होता है। सो वी कॉल इट्स ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एल्गी का होता है। लेकिन हम लोग ये सब चीज तो प्लांट किंगडम में मैंने डिस्कस कर चुके हूं, तो वो चीज देख लीजिएगा आप लोग। यहां पर मैं डिस्कस करूंगा एंजियोस्पर्म का। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जाते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है मेनली, ये जो लाइफ साइकिल है ये याद रखना बस, बाकी सब याद आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे होता है और हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कैसे होता है। देखो, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स होगा। सो एक फ्लावरिंग प्लांट ले लेते हैं, दिस इज योर फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सो कोई भी पेड़ दिखता है ना बाहर में, जितना भी ट्रीज दिखता है, कोई भी उसका बॉडी का सेल ले लो, उसका बॉडी का सेल ले लो, और वो सेल कहीं से भी निकाल लो, सिर्फ फ्लावर का बात दिया, कहीं से भी निकाल लो, तो वो सेल 2n टाइप का होगा। ये सेल जो होता है ये 2n टाइप का होगा, बॉडी का सेल पूरा। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स का, हायर प्लांट्स जो हो गया, सो 2n टाइप का होगा। इससे क्या प्रोड्यूस करेगा, 2n टाइप मतलब क्या हो गया, स्पोरोफाइटिक फेज में है ना, ये स्पोरोफाइटिक फेज में है अभी ये स्पोरोफाइटिक फेज से कहां पे जाएगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा। गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए इसको कुछ स्टेजेस मतलब चलना पड़ेगा, जैसे स्पोर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद ये गैमेटोफाइट फेज में जाएगा। अभी वही चीज हम लोग देखेंगे कि ये लोग स्पोरोफाइट फेज से कैसे गैमेट प्रोड्यूस करता है इनसाइड द फ्लावर। ये चीज सब कुछ होगा फ्लावर के अंदर में। ठीक है, कैसे होगा, मेनली सब कुछ होता है फ्लावर के अंदर में। सो आई एम ड्रॉइंग ये फ्लावर, देखो दिस इज अ फ्लावर। ओके, सपोज दिस इज अ फ्लावर, मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, डोंट वरी। सो इस फ्लावर में क्या होता है, इसके अंदर फ्लावर में ये कार्पल हो गया। कार्पल मीन्स दैट फीमेल पार्ट ऑब्वियसली। ओके, सो ये कार्पल हो गया। इसके पास में जो आएगा दिस इज स्टेमन। ओके, स्टेमन में एंथर रहता है, एंथर रहता है, और एंथर में क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स रहता है। सो हियर योर पोलन ग्रेन्स। मेन मुद्दा, मेन चीज जो है क्या होगा, इस पोलन ग्रेन के अंदर अगर मैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट प्रोड्यूस होगा। ओके, गैमेट प्रोड्यूस होगा, एक गैमेट नहीं होता है एक्चुअली, दो गैमेट होता है, इसलिए डबल फ्यूजन होता है। ठीक है, गैमेट प्रोड्यूस होगा, और ओवेरी के अंदर एक कार्पल जो है फीमेल पार्ट है, और इसके अंदर ओव्यूल रहेगा। ऑब्वियसली यहां पे ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या होगा, ओव्यूल के अंदर गैमेट रहेगा। कौन सा गैमेट रहेगा, फीमेल गैमेट। सो दिस वन इज अ फीमेल गैमेट, और एंड दिस वन इज अ मेल गैमेट, आई मीन इनसाइड द पोलन ग्रेन एंड इनसाइड द ओव्यूल। ओके, याद रखना। सो दिस इज योर फीमेल गैमेट। सो मेल एंड फीमेल गैमेट इसके अंदर में प्रोड्यूस होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है एक्चुअली, पोलन ग्रेन यहां से मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है,
कुछ भी नहीं, इस चैप्टर में कुछ भी याद नहीं रखना है, आई मीन कुछ भी इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है फ्लावर का थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए हम लोगों को। उसके बाद पोलन ग्रेन के अंदर कैसे पोलन प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन के अंदर कैसे गैमेट प्रोड्यूस होता है, और ओव्यूल के अंदर कैसे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। दोनों गैमेट उसके बाद प्रोड्यूस हो गया, एक का प्रोड्यूसिंग जो होता है उसका प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, फीमेल वाला जो हो गया इसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, क्योंकि मेगास्पोर मतलब बड़ा सा सेल होगा, ठीक है। स्पोर जो प्रोड्यूस होगा दैट इज बिगर साइज, बिगर देन द फीमेल गैमेट, एंड मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दोनों के अंदर में गैमेट रहेगा और उस गैमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, और एम्ब्रायो किसके अंदर रहता है, सीट के अंदर रहता है, और दैट इज योर स्पोरोफाइट फेज, ठीक है, सीट के अंदर जो रहेगा। फिर उस स्पोरोफाइट फेज को, आई मीन एम्ब्रायो को क्या करेंगे हम लोग, प्लांट कर देंगे, उससे प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही होता है, बस कुछ भी नहीं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस समझेंगे हम लोग, मेगास्पोरोजेनेसिस समझेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन, दोनों गैमेट, आई मीन स्पोर और स्पोर के बाद गैमेट, गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद जो गैमेट का ट्रांसफर होगा ना, दैट वी विल अंडरस्टैंड ऑल्सो, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, समझेंगे धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। पॉलिनेशन समझेंगे, पॉलिनेशन के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रायो फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, वो वाला चीज आ जाएगा, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मेनली ना हम लोग कोई भी रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन हो, तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आई मीन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड, फर्टिलाइजेशन से पहले आगे क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट का प्रोडक्शन होना, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, पोलिनेशन। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस, और जो जाइगोट से एम्ब्रायो प्रोड्यूस होगा दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस, वी कॉल इट से, सो वी कॉल इट से पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड, ठीक है। ये तीनों स्टेजेस रहेगा हर चीज में, इंसान में भी वैसा ही होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और इसमें भी वैसा ही होगा, ठीक है। सो हम लोग को पता चल गया एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब क्या पढ़ेंगे अभी। उसके बाद मैं जो डिस्कस करूंगा, देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लावर का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ही तो सब कुछ होगा ना। सो फ्लावर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना कैसे फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। और ये जो साइकिल मैंने बताया, स्पोरोफाइट, स्पोर, उसके बाद गैमेटोफाइट, फिर गैमेट, फिर फ्यूज होने के बाद फिर स्पोरोफाइट में आएगा, ये चीज भी याद रखना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, ओके। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, बिकॉज ऑल द थिंग्स वट एवर आई टोल्ड यू दैट ऑल द थिंग्स विल हैपन इनसाइड द फ्लावर, ठीक है। जो कुछ भी बनेगा फ्लावर के अंदर ही होगा। सो हम लोग समझते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूं, दिस इज अ प्लांट, ओके। ऐसा डंडी टाइप एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फनी सेल, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रहेगा। फनी सेल। अब इस स्ट्रक्चर में एक स्टेज प्रोड्यूस होगा, स्टेज लाइक स्ट्रक्चर। वाई आई एम कॉलिंग इट्स ए स्टेज, बिकॉज इसके ऊपर सब कुछ रहेगा। सब कुछ मतलब क्या क्या चीज रहेगा, देखो एक होता है ना आइडियल फ्लावर, एक होता है आइडियल फ्लावर नहीं, मतलब नॉन आइडियल फ्लावर, आई मीन कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट ये मतलब पार्ट्स याद रखना। कंप्लीट फ्लावर हम लोग किसको बोलते हैं,
कंप्लीट फ्लावर जिसका चारों पार्ट होता है। चारों पार्ट क्या क्या होता है? एक होता है सेपल, सेपल नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, दिखाऊंगा कौन सा सेपल होता है। सेपल, सेकंड होता है पेटल, थर्ड होता है कार्पल, फोर्थ होता है स्टेमन। कार्पल को पिस्टिल भी कहा जाता है, पिस्टिल। ओके, इफ दिस फोर पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर वी कॉल इट्स ए कंप्लीट फ्लावर। और इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर एब्सेंट रहे देन वी कॉल इट्स एन इनकम्प्लीट फ्लावर। वी कॉल इट्स एन इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, सो दिस इज अ बेस एरिया जिसके ऊपर हर एक फोर पार्ट, आई मीन दिस फोर पार्ट विल स्टे इन दिस पोजिशन। सो इसको हम लोग बोलते हैं थैलामस। थैलामस, इसके ऊपर अभी फ्लावर का हर एक पार्ट्स आएगा। देखो क्या क्या आता है, बहुत ही कलरफुल एक पार्ट्स आता है ना, एक पार्ट आता है बहुत ही कलरफुल टाइप का। इस साइड में ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है इस साइड में लंबा कर देते हैं। देखो ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है। सही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जो कलरफुल पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं पेटल। ठीक है, अच्छा पहले सेपल बना लेता हूं। सेपल कहां होता है? सेपल एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर रहता है ना ऐसे, जो फ्लावर को कवर करता है। व्हेन इट विल कवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बड, जब ये बड रहता है उस समय फ्लावर को कवर करने के लिए एक आउटर कवर रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। वी कॉल इट्स ए सेपल। दिस इज सेपल। ओके, ग्रीन कलर का होता है। ओके, ग्रीन कलर होता है दैट मीन्स इसमें फोटोसिंथेसाइज भी होता है। ओके, एंड देन इसके ऊपर जो रहता है वी कॉल इट्स, अच्छा इसको बोलते हैं सेपल, इसको बोलेंगे हम लोग पेटल। ठीक है, और इसके बाद आएगा इसमें फीमेल पोर्शन। फीमेल पोर्शन जो एकदम सेंटर में रहेगा, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो इसका तीन पार्ट होता है। दिस इज ओवेरी। ओके, दिस पोर्शन वी कॉल इट्स ए ओवेरी, ओवेरी, एंड दिस इज द स्टाइल। इसका नाम ही होता है स्टाइल। ठीक है, नेक टाइप का पोर्शन जो रहता है बिल्कुल पतला होता है, स्टाइल। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। इसमें थोड़ा ग्लू टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, थोड़ा चिपचिपा स्ट्रक्चर रहता है इसमें, बिकॉज इट नीड्स टू अटैच द पोलन ग्रेन। इसमें पोलन ग्रेन आके अटैच होगा, सो यहां पे थोड़ा चिपचिपा स्ट्रक्चर रहता है। वी कॉल इट्स ए स्टिग्मा। स्टिग्मा। ठीक है, अच्छा दिखता यहां पे दिखेगा कि नहीं, इस साइड में लिखता हूं स्टिग्मा, STIG, स्टिग्मा। ठीक है, और इन तीनों को, ये तीन स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं इट्स ए कार्पल। कार्पल और पिस्टिल। देखो नाम याद रखना, क्योंकि नाम पूछेगा, आई मीन एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कार्पल पोर्शन में क्या क्या चीज होता है,
मे भी आ ही सकता है। तो कार्पल अगर पता नहीं होगा कौन सा कार्पल होता है, या फिर आपने याद रखा कि कार्पल, पिस्टल याद भूल गया, तो पिस्टल भी याद रखना है, नाम याद रखना है सबका, ठीक है। दिस इज द फीमेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट। इसके बाद आते हैं मेल पार्ट में। मेल पार्ट में क्या क्या आता है देखो, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर में एंथर रहेगा, जिसके अंदर में मेनली पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा। देखो मैं बाइलोब्ड बना रहा हूं, मतलब दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पे, ओके ऐसा ही होता है, बाइलोब्ड होता है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट विल प्रोड्यूस। इस साइड में भी रहेगा, इस एंथर, जो एंथर पोर्शन है, आई मीन ये जो एंथर है, इसमें प्रोड्यूस होगा पोलन ग्रेन, ठीक है। ओके, सो इसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा मतलब रहेगा, प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, ठीक है। एंथर, एंथर जो है इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, मैं इसको काट के दिखाऊंगा बड़ा करके कैसे स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होने के बाद वो बाहर आ जाता है, ठीक है, आउटर लेयर में, आउटर सरफेस में आ जाता है। और इसमें रहेगा जो फीमेल पार्ट होता है, इसमें रहेगा, इस पोर्शन में एक स्ट्रक्चर रहता है, कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है, जहां पे एक्चुअली ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल रहता है जिस स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा। ओके, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अलग अलग फ्लावर का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा। प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा में देखो यहां पे आ जाता है फ्लावर, सॉरी फ्लावर नहीं, फ्लावर के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, ओव्यूल। दिस इज द ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल यहां पे आ जाता है। इसको बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को, पेडिसेल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जिससे ये अटैच है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। पेडिसेल, दिस वन इज अ फनीसेल, दिस वन इज अ पेडिसेल, और पेडिकल, फनिकल, ऐसा कुछ, ओके। और यहां पे रहेगा ओव्यूल। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, इसका नाम तो लिखना भूल ही गया ना, नाम लिख देते हैं पहले। दिस वन इज अ एंथर, दिस इज योर फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ में हम लोग बोलेंगे स्टेमन। So this is the four part, main four part. First one is a, कहाँ गया, petal, yeah, sepal, first one, second petal, third is your carpel, fourth is your stamen. So this four part अगर present रहे कोई भी flower में, we call it a complete flower. देखो यहाँ पे जो मैं बना रहा था, this is ovule, ovule, और this is ovary, and inside the ovary there is a ovule. Ovule is also part of the carpel, but मैं अलग से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और प्लासेंटा भी इसका ही पार्ट होगा, क्योंकि ये सब चीज इसके अंदर में ही आता है, ठीक है। इसको भी बड़ा करके मैं दिखाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए बस समझ लो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ ना, ये डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट टाइप का ये प्लासेंटा का स्ट्रक्चर होता है। प्लासेंटा का स्ट्रक्चर मतलब किस पोजिशन में, किस स्ट्रक्चर में, किस शेप में ओव्यूल रहेगा, उस शेप को, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है। सो ओव्यूल के अंदर भी गैमेट रहेगा, मेल गैमेट, आई मीन मेन जो गैमेट होता है जिसको फीमेल गैमेट कहते हैं, ओव्यूल के अंदर रहेगा, ठीक है। सो ओव्यूल गैमेट, आई मीन ओव्यूल के अंदर जो गैमेट होता है उसका प्रोडक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जो मैंने पहले कहा था। मेगास्पोरोजेनेसिस। और एंथर के अंदर में क्या प्रोड्यूस होगा, पोलन ग्रेन, आई मीन एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन रहेगा, ये सब पोलन ग्रेन है, और उसके अंदर में प्रोड्यूस होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच फीमेल गैमेट विल प्रोड्यूस, एंड द प्रोसेस
male gamete production, that we call it's a microsporogenesis. ठीक है, सो मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस आएगा, एम्ब्रायो जो कि बाद में प्लांट करेंगे तो ट्री हो जाएगा सीड में। ठीक है, और ओव्यूल में आई मीन क्या होगा एक्चुअली में, देखो एक्चुअली यहां पे क्या होता है, यहां पे जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट बस यहां से ट्रांसफर होके यहां पे आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर में आके ना यहां पे इसको फर्टिलाइज करेगा। इसको फर्टिलाइज करने के बाद यहां पे जाइगोट प्रोड्यूस हो जाएगा और वो जाइगोट बाद में जाके एम्ब्रायो प्रोड्यूस होगा। और ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल बाद में जाके सीड बनेगा। ठीक है, ये बाद में जाके फ्यूचर, इसको प्री सीड लिख देता हूं, बस मैं टर्म दे रहा हूं, ऐसा कुछ टर्म है नहीं। इसको सीड, ये बाद में जाके सीड प्रोड्यूस होगा और ओवेरी का पोर्शन बाद में जाके फ्रूट प्रोड्यूस होगा। सो वी कॉल इट्स अ प्री सीड फ्रूट। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। दिस वन विल प्रोड्यूस फ्रूट एंड दिस वन विल प्रोड्यूस सीड। सो दिस इज द मेन थिंग और दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर, अच्छा एक बात और बोल देता हूं, ये जो कार्पल है ना, आई मीन सेपल है, बहुत सारा सेपल, क्योंकि यहां पे एक नहीं है ना, बहुत सारा है, इसको एक साथ में ना कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, सेपल को एक साथ में कैलिक्स कहा जाता है, YX कैलिक्स कहा जाता है। और पेटल को एक साथ में कोरोला कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है। और क्या होता है, मेल पार्ट जो हो गया, मेल पार्ट जो हो गया, इसको एक साथ में कहा जाता है एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। और कर्पल हो गया, दैट इज फीमेल पार्ट विच वी कॉल, एक साथ में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वी कॉल इट्स एन गाइनोशियम। गाइनो वर्ड फीमेल से रिलेटेड होता है, एंड्रो वर्ड मेल से रिलेटेड होता है। जैसे एंड्रोजन हार्मोन जो होता है दैट इज मेल हार्मोन। ठीक है, और गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होता है विच इज दैट डॉक्टर इज फीमेल डॉक्टर, आई मीन फीमेल स्पेशलिस्ट होता है, वी कॉल इट्स अ गाइनोकोलॉजिस्ट। सो गाइनो वर्ड आता है फीमेल से रिलेटेड, यहां पे कर्पल गाइनोशियम बोलेंगे हम लोग एक साथ में। ओके, अंडरस्टूड क्या बोला मैंने, सब कुछ एक एक पार्ट, मतलब एक एक फ्लावर का पार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना टर्म। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया। सो नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, दैट प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट एंड प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट। उसके बाद में फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा सीड प्रोडक्शन के बाद। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, और ये वाला जो पोर्शन है डेफिनेटली कंप्लीट करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझाऊंगा और बहुत ही इजी वे से। सो तब तक टेक केयर, गुड बाय।